हम लोग परमेय संख्या में समृद्ध को आगे सीखेंगे। समृद्ध में हम लोग सीख गए हैं पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या। अब आज सीखेंगे परमेय संख्या कि समृद्ध है या नहीं है। तो सबसे पहले परमेय संख्या की परिभाषा हम बता चुके हैं सबसे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर से परमेय संख्या किसे कहेंगे? जो p बटा q के रूप में रहे, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में समझिए, 1 भी परमेय संख्या है, 2 भी परमेय संख्या है, 4/3 भी है, माइनस में भी रहेगा तो भी परमेय संख्या है, -100/5 है, शून्य भी एक परमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति में आपको पूछ सकता है कि शून्य परमेय संख्या है या नहीं है, तो शून्य भी एक परमेय संख्या है। 22/7 भी परमेय संख्या है ना? हालांकि 22/7 पाई का मान होता है, जो कि परमेय संख्या नहीं है। अगर पाई आपको लिख दे कहीं तो वो परमेय संख्या नहीं है, लेकिन उसी का मान 22/7 परमेय संख्या होगा, है ना? और किसी भी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो बहुत सारे बच्चे को लगता है कि शून्य प्राप्त होगा। शून्य नहीं प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो अनंत प्राप्त होगा, है ना? जिसको इंग्लिश में इन्फिनाइट भी कहते हैं। तो अनंत जो है परमेय संख्या नहीं है ना? इन्फिनाइट है, परमेय संख्या नहीं है। तो इसीलिए किसी भी संख्या में अगर नीचे शून्य हो तो परमेय संख्या नहीं हो सकता। अब आइए हम लोग समृद्ध में परमेय संख्या देखेंगे। योग सबसे पहले दो को परमेय संख्या लिए, दोनों को जोड़े, देखें परमेय संख्या ही प्राप्त हुई है ना? 3/2/3 प्लस 4/5 को जोड़े तो 22/15 आया, जो कि एक परमेय संख्या है, तो समृद्ध होगा, समृद्ध होगा, है ना? व्यवकलन यानी घटाव में आएंगे तो घटाव में दो परमेय संख्या लिए, -2/3 -4/12। इसका जब कैलकुलेशन किए तो -1 आ गया, तो -1 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि -1 को भी -1/1 आप लोग लिख सकते हैं, p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, इसीलिए यह भी समृद्ध है। उसी तरह से गुणन में देखेंगे, दो को परमेय संख्या लिए, दोनों को गुणा किए, 4/6 गुणे 10/12। इसको जब गुणा किए तो 5/9 आए, ये भी एक परमेय संख्या है, तो ये भी समृद्ध होगा, यह समृद्ध है ना? भाग में देखेंगे, भाग में क्या है? शून्य से अगर इसको हम भाग देंगे, 7 भी एक परमेय संख्या है, शून्य भी एक परमेय संख्या है, अभी बताए हैं, है ना? तो 7 से जब हम शून्य को भाग देंगे तो अभी बोले थे कि नीचे में जब शून्य जब हो जाता है तो अनंत कहलाता है ना? इनफिनाइट इंग्लिश में कहते हैं, तो अनंत कहलाता है। तो यह एक परमेय संख्या नहीं है। 7 को आप जब शून्य से भाग देंगे तो परमेय संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये समृद्ध नहीं होगा, मतलब भाग में समृद्ध नहीं होगा। लेकिन शून्य जब हम लोग शामिल किए तब समृद्ध नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी संख्या के साथ होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4/3 भाग 2/4, इसको जब हम भाग किए तो 8/3 एक परमेय संख्या, तो ये समृद्ध था। लेकिन एक कंडीशन सिर्फ यही था इसमें भाग में कि शून्य को यदि हम लोग शामिल करते हैं तो समृद्ध नहीं होता। तो मैंने फाइनल टिप्पणी इसमें समृद्ध नहीं होगा, एक के कारण समृद्ध नहीं हुआ, बाकी सभी के साथ भाग में हो रहा है ना? इसी क्रम को हम लोग आगे देखेंगे। समृद्ध पूरी तरह से सीख चुके हैं, है ना? इसको एक चार्ट पेपर में पूरा दिखाएंगे, परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, है ना? समृद्ध योग में है या नहीं, व्यवकलन में है या नहीं, गुणन में या भाग में, पूरा चार्ट के माध्यम से चारों जो पढ़े हैं, है ना, उसको हम चार्ट में खत्म करेंगे। परमेय संख्या में योग में देखिए कि समृद्ध था, तो इसमें हाँ लिखेंगे, है ना? व्यवकलन में भी था, मतलब घटाव में भी अभी ही देखे हम लोग, है ना? गुणन में भी हाँ लिखेंगे समृद्ध। भाग में नहीं था, शून्य के कारण भाग में नहीं था। इसी तरीका से हम लोग पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या बच्चा से करके दिखवाते हैं कि वह पूरी तरह से सीखा या नहीं सीखी, है ना? आइए निशा, पूर्ण संख्या आप लोग इसमें बताइए कि समृद्ध कौन है और कौन नहीं है। योग में है, व्यवकलन में, गुणन में, और भाग में नहीं। चलिए और आओ वैष्णवी, इसमें नहीं होगा, मतलब परमेय संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों सेम है एक तरीका से, है ना? चलिए अब आइए पूर्ण संख्या बनाइए आप। योग में है, पूर्ण में, व्यवकलन में नहीं। इसको भी बनाइए, प्राकृत संख्या को भी बनाइए।
पूरी तरीका से समझ गए हैं ना। इसका मतलब हम लोग देखें परमय संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों में सेम है ना? हाँ 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 नहीं, हाँ 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 नहीं। और पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों सेम है, हाँ नहीं हाँ नहीं, हाँ नहीं हाँ नहीं। तो समृद्ध हम लोग का पूरी तरीका से समाप्त हो चुका है ना? समझ भी गए हैं। संख्या चैप्टर में समृद्ध हो गया है। अब क्रम भिन्नता को हम लोग सीखेंगे। क्रम भिन्नता का मतलब होता है जो प्रक्रिया करते हैं उसके क्रम को उल्टा करके देखेंगे तो सेम परिणाम प्राप्त होना चाहिए। जैसे आप लोग करते हैं 7 + 3, अब इसका क्रम को उल्टा करेंगे 3 + 7, दोनों में देखेंगे 10 ही प्राप्त होगा। यह क्रम भिन्नता का है। तो योग में सबसे पहले देखेंगे, योग में 7 + 3, क्रम को उल्टा किए 3 + 7, दोनों में 10 परिणाम प्राप्त हुआ, तो क्रम भिन्नता है। उसी तरीका से व्यवकलन मतलब घटाव, इसमें देखेंगे 5 - 2, क्रम को उल्टा किए 2 - 5, दोनों में परिणाम अलग अलग प्राप्त हो रहा है। 5 - 2 3 और 2 - 5 में -3, तो ये आपका क्रम भिन्नता नहीं है। अब आइए गुणन। गुणन में देखेंगे 7 × 6, अब इसके क्रम को उल्टा करेंगे 6 × 7, दोनों में परिणाम सेम प्राप्त हो रहा है। 7 × 6 करेंगे तो भी 42 है, 6 × 7 करेंगे तो भी 42, तो क्रम भिन्नता है। भाग में देखेंगे 8/4, क्रम को उल्टा करेंगे 4/8 है ना? तो 8/4 जब किए तो 2 परिणाम प्राप्त हुआ, और 4/8 किए तो 1/2 परिणाम प्राप्त हुआ, दोनों परिणाम अलग अलग है ना? तो भाग में क्रम भिन्नता नहीं है। तो आप लोग अभी सीखे क्रम भिन्नता पूर्ण संख्या के साथ है ना? पूर्ण संख्या का अप्लाई कर रहे थे, जितना भी संख्या हम लिए हैं सभी पूर्ण संख्या है ना? योग में क्रम भिन्नता था, व्यवकलन में नहीं है, गुणन में है और भाग में नहीं है। इसी तरीका से हम लोग पूर्ण संख्या के आगे भी देखेंगे, परिमेय संख्या